स्वागत है मधुबनी जिले की खबरों के साथ। मैं हूं अर्जुन। आइए देखते हैं मधुबनी जिले की आज की खास खबरें। बिहार पंचायत चुनाव 2021 जुड़े अपने वोटरों से डिजिटल माध्यम से। प्रचार नहीं, हम विचार पहुंचाएंगे। वॉइस कॉल, बल्क एसएमएस, ऑडियो जिंगल। इंटरनेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 301 मंगल मार्केट, राजा बाजार, above SBI बैंक, पटना, 800014। कॉल 7677554988। अंडर 5 थाना क्षेत्र के तारापट्टी गांव में रविवार की रात महिला की हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका की पहचान 24 वर्षीय सुनीता देवी के रूप में हुई है। मृतका के पति बाहर में रहकर नौकरी करता है। घटना के बाबत मृतका के पिता बाबूगढ़ी थाना क्षेत्र के महेशपाड़ा गांव निवासी भोला यादव ने थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताते चले कि इसी साल 3 महीने पहले 13 मई को तारापट्टी निवासी लालू यादव के पुत्र अजय यादव के साथ उसकी शादी हुई थी। अपने आवेदन में मृतका के पिता ने उसके ससुर पर अपनी बेटी पर बुरी नीयत रखने का आरोप भी लगाया है। पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार नवविवाहिता से उसका ससुर हमेशा छेड़खानी करता था, जिसका विरोध महिला करती थी, मगर ससुर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। परेशान होकर मृतका ने अपनी सास को इसकी जानकारी दी, मगर जब उसके सास ने भी पति को ऐसा करने से रोकना चाहा तो उसने उसकी भी बुरी तरह से पिटाई कर दी। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार ससुर की घटिया हरकत ने बहू को परेशान कर दिया था। इसी बीच ससुर ने फिर रविवार को उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, मगर अपने मंसूबे में नाकामयाब होने पर उसने अपनी बहू की गला दबाकर हत्या कर दी। मायके वालों के पहुंचने के बाद किसी तरह पुलिस में मामला दर्ज हो सका। थानाध्यक्ष अमृतलाल बर्मन ने बताया कि आरोपी ससुर लालू यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच के बाद आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। खुटौना बाजार में खाद दुकानों में इस समय यूरिया खाद खरीदने के लिए किसानों के बीच अफरा तफरी मची है। इंदिरा चौक स्थित एक खाद दुकान पर सोमवार सुबह से ही यूरिया के लिए आसपास के किसान कतार में खड़े हो गए थे। कतार में लगे किसानों ने बताया कि स्थानीय बाजार के अलावे आसपास के इलाकों में भी यूरिया खाद नहीं मिलने के कारण यह स्थिति बनी हुई है। इतना ही नहीं, अगर किसी दुकानदार द्वारा अगर 100 बोरी यूरिया खाद मंगाई जाती है तो वहां 1000 से अधिक किसान कतार में खाद खरीदने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को खाद मिल पाती है। साथ ही दिन पर दिन खाद नहीं मिलने से धान की फसल बर्बाद होने की भी जानकारी किसानों ने दी है। दुकानदार का कहना है कि सरकार का सख्त आदेश है कि यूरिया 266 रुपये में किसानों के बीच वितरण करना है। इतना ही नहीं, आधार के साथ पॉस मशीन से फिंगर स्कैन के बाद ही खाद किसानों को दिया जाना है। खुटौना प्रखंड क्षेत्र के चतुर्भुज पिपराही पंचायत के वार्ड नंबर 6 में बिजली की लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे उपभोक्ताओं ने आज सोमवार को एनएच व बगल के एनएच 104 पर बांस बल्ले के सहारे टायर जलाकर करीब 2 घंटों तक के लिए मुख्य सड़क को जाम कर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे उपभोक्ताओं ने बताया कि वार्ड में 2 साल से लो वोल्टेज की यह समस्या है, जिसको लेकर बिजली विभाग को कई बार इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन विभाग के द्वारा अभी तक कोई पहल नहीं किए जाने से उपभोक्ता सड़क पर उतरकर आंदोलन के लिए बाध्य हुए हैं। कनीय अभियंता अभय कुमार ने बताया कि लो वोल्टेज की समस्या जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा। साथ ही बताया कि वायरिंग के सामान उपलब्ध नहीं होने के कारण इस तरह की समस्या है। सामान उपलब्ध होते ही इसे दुरुस्त कर दिया जाएगा। बाहुबली प्रखंड क्षेत्र के पिपरा घाट स्थित कमला बलान एवं सोनी नदी के त्रिवेणी संगम तट पर सावन माह की पूर्णिमा तिथि होने के कारण रविवार की देर संध्या कमला आरती का आयोजन किया गया। संकट मोचन सिद्धि मनोकामना हनुमान मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि 5 माह पूर्व नवनिर्मित हनुमान मंदिर में प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत प्रत्येक पूर्णिमा तिथि को कमला आरती का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। सदस्य मदन कुमार कर्ण ने बताया कि समिति के आस्था के कारण यह अभिनव प्रयोग सफल और प्रसिद्ध हो रहा है।
कहा कि आस्था में तो लोग डुबकी लगाते ही हैं, अपितु पर्यावरण संरक्षण के संकल्प भी लेते हैं तथा विभिन्नता में एकता का परिदृश्य भी प्रस्तुत करते हैं। जयनगर सीमांचल क्षेत्र स्थित सशस्त्र सीमा बल 48वीं वाहिनी द्वारा 11वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक अभियान के तहत बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया और परिसर में खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यवाहक कमांडेंट शंकर सिंह ने एसएसबी के अधिकारी और जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि सेवा, सुरक्षा, बंधुत्व हमारी पहली प्राथमिकता है। साथ ही प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधारोपण और साफ सफाई रखना सभी का दायित्व है। अनुमंडल मुख्यालय के बाजार समिति के परिसर में 11वें स्थापना दिवस के अवसर पर 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के कार्यवाहक कमांडेंट शंकर सिंह के नेतृत्व में एसएसबी जवानों के द्वारा जल जीवन हरियाली पर्यावरण संरक्षण को लेकर परिसर में अभियान के तहत बृहद पैमाने पर पौधारोपण और खेल कूद प्रतियोगिता का यह आयोजन किया गया था। खेल कूद प्रतियोगिता में वॉलीबॉल एवं रस्साकशी का खेल आयोजन परिसर में जवानों के बीच कराया गया। प्रतियोगिता में मुख्यालय वाहिनी की टीम को विजय घोषित किया गया। एसएसबी मुख्यालय परिसर में एसएसबी जवानों के द्वारा कई प्रकार के फलदार और छायेदार वृक्ष लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। एसएसबी की स्थापना बॉर्डर क्षेत्र में सेवा, सुरक्षा, बंधुत्व को लेकर की गई है। एसएसबी के द्वारा इससे पूर्व भी क्षेत्र में अभियान चलाकर सैकड़ों वृक्षारोपण किए जा चुके हैं। स्वच्छता अभियान भी चलाया गया है। एसएसबी के द्वारा क्षेत्र के लोगों के बीच रोजगार हेतु महिला और पुरुषों के लिए कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए हैं एवं प्रमाण पत्र भी उन्हें दिया गया है। महिलाओं के बीच सिलाई कढ़ाई का ट्रेनिंग देकर सिलाई मशीन का वितरण किया जा चुका है एवं किसानों के बीच खेती करने हेतु कृषि सामग्री का भी वितरण किया गया। क्षेत्र के छात्र छात्राओं के बीच कई दफे खेल कूद समेत अन्य प्रतियोगिता का आयोजन कर उन्हें पुरस्कृत किया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल कैंप लगाकर दवाओं का वितरण सहित एसएसबी के द्वारा कई तरह के सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाता आ रहा है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एसएसबी मुख्यालय में एसएसबी कमांडेंट के द्वारा एसएसबी के अधिकारी और जवानों को उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित भी किया जा चुका है। जयनगर के देवदा थाना पुलिस ने शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष रमेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उसराही चौक के समीप शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी थाना क्षेत्र के उसराही गांव निवासी राम बहादुर शाह के पुत्र प्रदीप शाह और रामेश्वर राम के पुत्र प्रदीप राम है। मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधुपुर में ग्रामीण जन विकास मंच के द्वारा दर्जनों गांवों में जाकर गरीब बच्चों के बीच पाठ सामग्री का वितरण लगातार जारी है। ग्रामीण विकास मंच के संरक्षक पूर्व जिला पार्षद अजय भगत ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पुण्यतिथि पर संस्था द्वारा संकल्प लिया गया था कि आगामी 1 सप्ताह तक क्षेत्र के गरीब बच्चों के बीच पाठ सामग्री का वितरण किया जाना है। सहारघाट, बिहारी, मधुवापुर, बलवा, मधुडी, अकहा, बासपी, दुर्गापट्टी, बाड़ा टोल समेत कई गांवों में गरीब बच्चों के बीच पाठ सामग्री का वितरण कर शिक्षा के प्रति उन्हें जागृत करते हुए बच्चों का उत्साह बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो अंधेरे में भी दीप की तरह जलती रहती है। आज गरीब परिवार के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर अच्छे पद पर पहुंचकर अपने गांव और समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। इस मौके पर उपस्थित राजेश शाह, मनोज नायक, अशोक भगत, मुन्ना शाह, उप मुखिया सुबोध नायक, चंदन कर्ण, राम सागर, पंडित राधे पासवान सहित संस्था के कई कार्यकर्ता शामिल थे। मधुवापुर प्रखंड क्षेत्र के बेंगरा चौक से मिंती होते हुए पोखरौनी जाने वाली पीसीसी सड़क पर कई महीने से जल जमाव की गंभीर समस्या थी, जिससे आने जाने वाले ग्रामीणों और राहगीरों को कीचड़ों का सामना करना पड़ता था। समस्या को देखते हुए क्षेत्र संख्या 4 के जिला पार्षद श्रवण कुमार यादव ने अपनी निजी कोष से
गड्ढे खोदकर उसमें पाइप लगाकर तत्काल जल निकासी का प्रबंध कराया है, जिससे सड़क पर जमे पानी उस से होकर निकल गया और लोगों को इस समस्या से तत्काल निजात मिल गई। जिला पार्षद श्री यादव ने कहा कि तत्काल इस जल समस्या का समाधान कर दिया गया है, आगे इसका अस्थायी समाधान के लिए प्रयास किया जाएगा। भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पिपरौन कैंप के जवानों ने 56 बोतल नेपाली देसी शराब के साथ एक बाइक समेत तस्कर को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार सोमवार करीब 9 बजे सुबह एसएसबी हेड कांस्टेबल एचसी भूटिया के नेतृत्व में रमेश चंद्र समेत अन्य जवान सीमा स्तंभ संख्या 284/19 के समीप गश्ती कर रहे थे। इसी क्रम में एसएसबी की नजर तस्कर पर पड़ी, जहां जवानों ने तत्परता दिखाते हुए बाइक समेत तस्कर को धर दबोचा। इधर पिपरौन कैंप के जवानों के द्वारा लगातार हो रही तस्करों पर कार्रवाई से क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बाबत असिस्टेंट कमांडेंट मल्लूराम चौहान ने बताया कि तस्कर को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तार शराब तस्कर को हरलाखी थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। अंडाडारी प्रखंड के जमेला गांव निवासी नंद बिहारी सदाई को पर्वत पुरुष दशरथ माझी रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान 20 अगस्त को स्वर्गीय द माउंटेन मैन दशरथ माझी के 14वीं महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बोध गया में आयोजित एक समारोह में सम्मानित करते हुए दिया गया। पर्वत पुरुष माझी युवा शक्ति सेवा संघ बोध गया इसका आयोजक था। बताते चले कि नंद बिहारी ने बताया कि उन्हें गायन के क्षेत्र में पर्वत पुरुष दशरथ माझी रत्न से सम्मानित किया गया है। समारोह के उद्घाटन करता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम माझी और मुख्य अतिथि बिहार सरकार के SC/ST कल्याण मंत्री और लघु सिंचाई मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन थे। नंद बिहारी सदाई को यह सम्मान मिलने की खबर से यहाँ के गांव समाज में हर्ष है। जलसैन पंचायत के निवर्तमान मुखिया राजेश कुमार मिश्र ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि नंद बिहारी सदाई उनके पंचायत के हैं। मिथिलांचल के इस उभरते गीतकार और गायक पर पंचायत वासियों को नाज है। बिस्फी थाना परिसर में सीओ श्रीकांत सिन्हा, बिस्फी थाना अध्यक्ष संजय कुमार और उत्पाद इंस्पेक्टर बबलू कुमार के नेतृत्व में बिस्फी पुलिस द्वारा बरामद किए गए अलग अलग कांडों में सभी देसी विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। पुलिस द्वारा बरामद की गई 2434 लीटर देसी और 215 लीटर विदेशी शराब को आज विनिष्ट किए जाने की बात कही गई। मौके पर थाना अध्यक्ष संजय कुमार, एसआई महेंद्र सिंह, एएसआई रविंद्र चौधरी सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी प्रखंड प्रमुख सह पंचायत समिति परामर्शी समिति अध्यक्ष शीला देवी ने एक साथ 15वीं वित्त आयोग के टाइट अनटाइट मद से 8 योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें ग्राम भटरा में विनोद यादव के घर से जिनीश लाल यादव के घर तक 4,20,000 की राशि से पीसीसी सड़क, ग्राम मच्चा हाट पर 5,36,000 की राशि से सार्वजनिक शौचालय, ग्राम छछुआडी में मजीबुल इराकी के घर से मजीबुल के घर तक 3,55,900 की राशि से पीसीसी सड़क, ग्राम भेड़वा में वली मोहम्मद के घर से जीवस महतो के घर तक 4,08,700 की राशि से नाला, ग्राम बजराहा में ब्रिजमोहन मिश्र के घर से शिव मंदिर तक 3,03,900 की राशि से पीसीसी सड़क, ग्राम सलेमपुर में साधु पासवान के घर से मनोज यादव के घर तक 5,76,200 की राशि से नाला का निर्माण, सिमरी बाजार पर स्वास्थ्य केंद्र परिसर में 5,36,100 की लागत से शौचालय निर्माण और ग्राम सलेमपुर में 5,36,100 की राशि से सार्वजनिक शौचालय का निर्माण शामिल है। प्रखंड प्रमुख ने इन कार्यों को क्षेत्र के लोगों द्वारा काफी सराहना की जा रही है। इस मौके पर घाट एवं सिमरी में एक सभा का आयोजन भी किया गया, जिस दौरान पूरे के मुखिया टेकनाथ यादव ने प्रखंड प्रमुख को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि आजादी के बाद पहली बार बिस्फी में प्रमुख द्वारा उम्मीद से ज्यादा विकास कार्य किया गया है। आगे भी हम लोग डटकर इनके साथ खड़े रहेंगे। लगातार प्रखंड प्रमुख बिस्फी के द्वारा शिलान्यास किया जा रहा है, रोड का, सार्वजनिक शौचालय का, कई विकास का कार्य किया जा रहा है। इसमें क्या, इस विषय में क्या बताएंगे? यही बता रहे हैं कि आज़ादी के बाद बिस्फी प्रखंड में इस तरह का काम कभी नहीं हुआ जो प्रमुख साहब वर्तमान में अभी किए। आज़ादी की बात हम कहते हैं, बहुत सारे प्रमुख के साथ हम रहे, लेकिन इस समय जो हम लोग साथ में रहे और बनाए
उम्मीद से ज़्यादा बिस्फी प्रखंड में एमएलए साहब हो, एमपी साहब हो, सबों को नीचे अपने विकास के रख दिया। आज ब्लॉक में जाइए तो वो भी हम देखे हुए हैं जो कितना कीचड़ उसको भी बना दिए, हॉस्पिटल को बना दिए, वो रोड को बना दिए। रही सिंघिया पूर्वी में यहाँ भी 20 लाख के काम प्रमुख जी दिए, और जो वादा किए थे हम लोगों के साथ, जनता के साथ बनाने टाइम में, ये प्रमुख जी हमको बहुत विश्वास के साथ वादा पूरा किए। आगे समय में अब साफ आगे भी समय हम लोग जो है तो अब इससे अच्छा क्या रहेगा। शीला देवी का जो परफॉर्म रहा है पत्रकार जी से बहुत अच्छा रहा, सराहनीय है। ये आज़ादी के बाद इस तरह का विकास हम नहीं प्रमुख द्वारा देखे हैं ब्लॉक में। जो 28 पंचायत में जाल बिछा दिए विकास का, और यही कहना है हमको। आगे क्या कामना कर रहे हैं? आगे भी कामना कर रहे हैं कि रहेंगे, डट के रहेंगे हम लोग, साथ रहेंगे हम लोग। और क्या शुभ नाम हो आपका? टेकनाथ यादव, सिंघिया के